आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सुधा भाग 3 का 10वां पाठ। बुद्धि यस्य बलम तस्य। बुद्धि यस्य बलम तस्य का मतलब होता है जैसी बुद्धि वैसा बल, जिसकी बुद्धि उसका बल। तो इस पाठ में यह पाठ जो है कथा नीति शिक्षणम, नीति शिक्षण से युक्त कथा है। इसमें अव्यय शब्दों का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। अत्र तत्र कुत्र और उपपद ऊपरी का प्रयोग इस पाठ में आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पाठ। अथ कदाचित मंदार नाम के पर्वते दुर्दांत नामकः सिंह अवसत। अथ शब्द का प्रयोग किसी भी कहानी या कथानक के पहले, ये जो है मंगल सूचक शब्द है। आप देखते होंगे कि महाभारत वगैरह में भी अथ श्री महाभारत कथा, ये मंगल सूचक शब्द है। इसका प्रयोग किसी भी कहानी या कथन के पहले किया जाता है। तो शायद मंदार नाम के पर्वत पर दुर्दांत नाम का सिंह रहता था। सह नित्यम असंख्यानां पशूनां वधम अकरोत्। वह प्रतिदिन असंख्य पशुओं का वध करता था। ततः स्वजाति क्षयं दृष्ट्वा सर्वे पशवः मिलित्वा सिंहस्य समीपम अगच्छन्। उसके बाद अपनी जाति का नाश देखकर सभी पशु मिलकर सिंह के पास गए। तस्मै च निवेदयन्, और उसको निवेदन किया, महाराज अनेन पशुघातेन कः लाभः। महाराज, इन पशुओं को मारने से क्या लाभ। प्रसीद त्वं, प्रसन्न होइए। प्रतिदिनम एकः पशु तो आहाराय स्वमेव आगमिष्यति। प्रतिदिन एक पशु तुम्हारे आहार के लिए, भोजन के लिए स्वयं ही आएगा। ऐसा पशुओं ने सिंह से कहा। सिंहम तान अवदत्। शेर ने उनको कहा, एव भवतु, यही हो। तथा प्रभृति प्रतिदिनं स्वमेव एकः पशु सिंहस्य समीपम अगच्छत्। इसके बाद से प्रतिदिन स्वयं ही एक पशु शेर के पास जाता था। सिंहम तम प्रीत्या अखादत्। शेर उसको प्यार से खाता था। कालांतरे एकस्य वृद्धशस्कस्य वारः समायातः। कुछ समय बाद एक बूढ़े खरगोश की बारी आई। सः अचिंत्यत, उसने सोचा, यद्यपि इदानीं जीवन रक्षणं दुष्करं तथापि भयात् त्रणाय यत्न कर्तव्या। सः अचिंत्यत, उसने सोचा, यद्यपि इस समय जीवन रक्षा करना दुष्कर है, कठिन है, तथापि वैसे भी भय से कल्याण के लिए, भय से बचने के लिए कोशिश करता हूँ। यत्न कर्तव्या, कोशिश करनी चाहिए। इति, ऐसा उसने सोचा। एव स्वमत्या उपायम अचिंत्यत, और अपनी बुद्धि से उपाय सोचा। सह शस्कः मंदम मंदम गत्वा चिरं विलंब्य सिंहस्य अग्रे उपस्थित अभवत्। वह खरगोश धीरे धीरे जाकर देर से चिरं विलंब्य, बहुत देर से सिंह के आगे उपस्थित हुआ। तस्य विलंबेन सिंह अत्यंत कुपितः अतिष्ठत्। उसके देर होने से, विलंब होने के कारण
शेर अत्यंत ही कुपित था। स शशकं विलंबस्य कारणम अपृच्छत। उसने खरगोश से विलंब का कारण पूछा। शशक अकथयत। खरगोश ने कहा, महाराज, नात्र मम अपराध। यहाँ मेरा अपराध नहीं है। मार्गे एकः अपरः सिंहः माम विलोक्य अकथयत। रास्ते में एक दूसरा शेर मुझको देखकर, विलोक्य देखकर, अकथयत कहा, अरे शशका, अरे शशक, तुम, अरे खरगोश, तुम कुत्र गच्छसि? तुम कहाँ जाते हो? अत्रैव तिष्ठ, यहीं ठहरो। मम आहारो भवः, मेरा आहार हो। ऐसा उसने कहा। तदा अहम तम अकथयम, तब मैंने उसको कहा, अहम अस्य वनस्य महाराज दुर्दान्तस्य समीपम गच्छामि। मैं इस वन के महाराज दुर्दांत के पास जाता हूँ। ततः श्रुत्वा, वह सुनकर, स सिंह अकथयत, वह उस शेर ने कहा, रे धूर्त, अरे धूर्त, अहम अस्य वनस्य राजा, मैं इस वन का राजा हूँ। नान्य कश्चित, कोई दूसरा नहीं। न जोड़ अन्य, नान्य, कोई दूसरा नहीं। तुम अत्रैव तिष्ठ, तुम यहीं ठहरो। इति, ऐसा उस खरगोश ने कहा। स्वामी, स्वामी, तदा अहम, तब मैंने, तस्मै पुनरागमनाय शपथं कृत्वा अत्र समागतः अस्मि। तब मैंने उसको पुनः आगमनाय, दोबारा आने के लिए, शपथ यानी कसम करके यहाँ आया हूँ। अथ दुर्दांत अत्यंत कोपेन अगर्जयत अकथयत च। दुर्दांत जो है अत्यंत ही क्रोध से गर्जा और कहा, कुत्र तिष्ठति सह वंचकः, वह ठग कहाँ ठहरा है। तम सत्वरम मां दर्श्य, तुम शीघ्र ही मुझको दिखाओ। येन अहम तम क्षणादेव हनिष्यामि, जिससे मैं उसको क्षणादेव यानी शीघ्र ही मारूंगा। ततः शशकः तं सिंहम एकम गंभीर कूपम अनयत। इसके बाद खरगोश ने उस शेर को एक गहरे कुएं पर लाया। कूपस्य ऊपरी गत्वा स सिंहम अवदत्। कुएं के ऊपर जाकर वह शेर को बोला, देव, हे प्रभु, हे ईश्वर, भीत्या सह दुष्ट समीप अस्मिन् कूपे निलीनः तिष्ठति। डर से वह दुष्ट इस कुएं में छुपा है। सिंह तत्र गत्वा कूपे स्वप्रतिबिंबम अपश्यत। शेर वहाँ जाकर कुएं में अपना प्रतिबिंब देखा। तम च अपरः सिंहं मत्वा तस्य वधाय कूपे न्यपतते पंचतत्वं चागच्छत। उसको दूसरा शेर मानकर उसको मारने के लिए, उसके वध के लिए कुएं में न्यपतत गिरा, पंचतत्वम चागच्छत, और पंचतत्व को प्राप्त हुआ, यानी उसकी मृत्यु हो गई। पंचतत्व का मतलब ये होता है कि मरने के बाद शरीर जो हैं पांचों तत्व यानी अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल और वायु, ये पांच तत्व हैं जिनसे मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो ये शरीर जो है इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है।
एव बुद्धि बलेन सशस्कः, इस प्रकार से बुद्धि बल से वह खरगोश बलिनम अपि सिंहम न्यायपतत, बलशाली शेर को भी कुएं में गिरा दिया। अतः ही इसलिए साधु उक्तम, ठीक ही कहा गया है, बुद्धि यस्य, जिसकी बुद्धि बलम तस्य, उसका बल, निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, बुद्धिहीन को बल कहाँ से। तो ये इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि छोटा से छोटा प्राणी भी अपने बुद्धि बल के द्वारा बड़े से बड़े या बहुत ही ताकतवर या बुद्धि या बलशाली प्राणियों पर भी अपना अधिकार स्थापित कर सकता है। जैसे छोटा सा खरगोश अपने बुद्धि बल के कारण उस घातक शेर को कुएं में गिरा देता है और उस शेर से जंगल के सभी प्राणियों को मुक्त करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप विद्यार्थियों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि संस्कृत को रोचक बनाने के लिए या भाषा कठिन न लगे, इसके लिए आप पाठ में आए हुए शब्दार्थों को अवश्य याद करेंगे, जिससे भाषा आपके लिए धीरे धीरे आसान होती जाएगी। अब हम चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि पाठानुसारम उत्तरम लिखत, पाठ के अनुसार उत्तर लिखना है। मैंने यहाँ प्रश्नवाचक जो शब्द हैं उनके नीचे अंडरलाइन किया है, क्योंकि संस्कृत के जो आंसर होते हैं, अगर प्रश्नवाचक शब्दों के स्थान पर उस आंसर वाले शब्द को रख करके बाकी के जो शब्द हैं ज्यों के त्यों लिख दिए जाएं, तो हमारे उत्तर जो हैं 100% सही हो जाते हैं। आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। सिंह कुत्र अवसत, शेर कहाँ रहता था, तो कहाँ के जगह पे आप उस स्थान का नाम लिखते हैं। शेर कहाँ रहता था, तो सिंह मंदार नाम के पर्वते अवसत, शेर मंदार नाम के पर्वत पर रहता था। सिंह किम अकरोत, शेर क्या करता था। अब किम के जगह पे वो क्या करता था रख देंगे, बाकी आंसर हो जाएगा। सिंह प्रतिदिनम असंख्यानाम पशूनाम वधम अकरोत, शेर प्रतिदिन असंख्य पशुओं का वध करता था। ग में है कालांतरे कस्य बारह समायात, कुछ समय बाद किसकी बारी आई, तो कालांतरे शस्कस्य बारह समायातः, कुछ समय के बाद खरगोश की बारी आई। यदि जीवन रक्षणम दुष्करः तथापि किम करणीयम, यदि जीवन की रक्षा करना दुष्कर है तथापि फिर भी क्या करना चाहिए, तो यदि जीवन रक्षणम दुष्करम, यदि जीवन की रक्षा करना कठिन है, तदापि तब भी भयात त्रणाय, भय से बचने के लिए यत्न करणीयम, यत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। सिंह कूपे कम अपश्यत, शेर ने कुएं में क्या देखा, किसको देखा, तो कम अपश्यत, किसको देखा, तो सिंह कूपे स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को अपश्यत, देखा। क्वेश्चन नंबर 2 में पाठानुसार आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कदाचित मंदार नाम के पर्वते दुर्दांत नामकः सिंह अवसत, यहाँ नामकः में विसर्ग होगा, सिंह अवसत। ख में है सह नित्यम असंख्यानाम पशूनाम वधम अकरोत, ग में होगा महाराज अनेन पशुवधेन कह लाभः, घ में है सशस्कम विलंबस्य कारणम अपृच्छत, उसने खरगोश से विलंब का कारण पूछा। और अंगा में अहम तम क्षणादेव हनिष्यामि, मैं उसको क्षणादेव यानी थोड़ी ही देर में, है ना, क्षण भर में मारूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को
मैच द फॉलोइंग है, इसे आपस में मिलाना है। तो मंदार नामके पर्वते दुर्दांत नामकः सिंह स्वजाते क्षयं भयात् त्राणाय गंभीरम कोपम स्वप्रतिबिंबम अपश्यत। इस प्रकार से हम लोग इसको मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको विभक्ति और वचन बताना है। तो स्वजाति, स्वजाति इकारांत शब्द है अपनी जाति का। तो इकारांत में स्वजाति जो है यहाँ षष्ठी विभक्ति होगा और एक वचन होगा। प्रीत्या मूल शब्द है प्रीति, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है, तो ये तृतीया विभक्ति का एक वचन होगा। आहाराय, आहार मूल शब्द है, तो ये जो है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होगा। भयात मूल शब्द भय है, तो भयात जो है पंचमी विभक्ति का एक वचन शब्द होगा। मार्गे मूल शब्द मार्ग है, तो मार्गे जो है सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को उदाहरण के अनुसार लिखना है। यहाँ गम जोड़ कत्वा गत्वा, तो क्री जोड़ कत्वा कृत्वा, श्रु जोड़ कत्वा श्रुत्वा, और मिल में आप देखेंगे कि यहाँ पे हलंत दिया हुआ है। तो हलंत दिया हुआ है तो यहाँ पर इत संज्ञा जुट जाएगी, यानी ये मिली जोड़ त्वा मिलित्वा, खाद जोड़ त्वा खादित्वा, और अस्था जोड़ कत्वा स्थित्वा। इस प्रकार से ये कत्वा प्रत्यय जोड़ करके हम लोग शब्द बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पुरुष वचनम च लिखत, पुरुष और वचन लिखना है। अवसत, अवसत जो है लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। अकरोत भी लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। अगच्छन लंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन शब्द है। अवदत लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। और अतिष्ठत भी लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप विद्यार्थियों को मेरा ये प्रयास बहुत ही पसंद आएगा और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और मेरा ये प्रयास कैसा लगा आपको आप कमेंट के द्वारा अवश्य बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिले। और आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये कोशिश ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।